पे जीवात्मा। क्या समझे? वी शुड स्पीक वेरी गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द बोलो हमेशा। और आपके मन में खुशियां है ना बहुत, तो कीप स्माइलिंग एंड लाफिंग, यस दैट इज द वे। हाथ जोड़िए। जिनकी श्री मुखार बिंद से हम ये नंदीश्वर भक्ति पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इंद्र और अहमिंद्र देवगण भी वंदन करते हैं, इसलिए हम भी वंदन करेंगे। मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। आचार्य रत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र इंद्र अंतर्मना सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु मैं भक्ति दीन बढ़ के करता नमोस्तु। आपको बोलना है नमो नमः, पूरी आवाज में बोलना है। जिसके मन में जोश होता है, जिसके होश होता है, उसी को जोश आता है। जोर से बोलने से कर्म डर करके भाग जाते हैं। आपको बोलना है, क्या बोलना है? नमो नमः। यस, वेरी गुड। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं प्रथमायोग कर्णायोग चरणायोग द्रव्यायोग स्वरूपा जन्माणि माते मातृभ्यो ओम ह्रूं परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी गुरुभ्यो ओम ह्रूं क्रांतिकारी संत श्री तरुण सागर जी गुरुभ्यो ओम ह्रीं उग्र तप, दीप्त तप, घोर तप, अनुपम तप, अनेक प्रकार की तपस्या करने वाले अंतर्मना गुरुदेव आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुभ्यो ओम ह्रौं परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी भगवान सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी गुरुभ्यो ओम ह्रैं परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अभीष्ण ज्ञानोपयोगी लाइफ इज ए प्रैक्टिकल थिंग, इस बात को चरितार्थ करने वाले परम पूज्य प्रवर्तक मुनिराज श्री सहज सागर जी गुरुभ्यो समस्त आचार्य संघेभ्यो महानुभाव। प्लीज for 5 minutes only you will look at me and you will listen to me very carefully। यह नंदीश्वर भक्ति पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ की टीका लिखी है, 10 भक्तियां लिखी है, उसमें नंदीश्वर भक्ति है। जैनेन्द्र प्रक्रिया व्याकरण लिखी है, जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने मुनि विद्यासागर महाराज को पढ़ाया था 1970 में रेणवाल जिला जयपुर। अब तो रेणवाल भी जिला बन गया होगा। अभी जो वर्णन चल रहा है कल परसों, जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 20 अतिशयों का वर्णन हो गया। और देवकृत 14 अतिशय हैं, 34 अतिशय, ज्योतिषों अतिशय सहित प्रातिहार्य पुनि 8 अनंत चतुष्टय गुण सहित 46 पाठ। अनंत भगवान के कितने गुण होते हैं? 46। अब आप ध्यान देना, 34 अतिशय 8 प्रातिहार्य मिलाने से 42 42 होते हैं। और देखो ऑटोमेटिकली 42 नंबर के श्लोक से प्रारंभ हुआ है और 46 नंबर के श्लोक में एंड हुआ है। 42 का मतलब 34 अतिशय 8 प्रातिहार्य और 46 का मतलब अनंत चतुष्टय और उसमें प्लस हो गए, यानी पूरे गुण आ गए। और आज कितना पावन दिन है, तिथि के अनुसार होगा, क्योंकि गुरुदेव ने 26 जुलाई बोला था और आज 20 जुलाई है, तिथि के अनुसार ना होगा या जो भी है। लेकिन उनका दीक्षा दिवस और उनका समाधि दिवस और उनका जन्म दिवस पूरा जीवन का फेस्टिवल्स मनाने का मौका यहाँ पर मिला है।
अपना कितना पुण्य है। बहुत। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए मैं मात्र इनका पाठ पढ़ रहा हूं। समोचरण में 3 गतियों के जीव रहते हैं। जैसे तरुण सागरम तीर्थ क्षेत्र पर जो इस समय आचार्य गुरुदेव अंतर्मनाश्रय का 4वां चल रहा है, उसमें वे ही भव्य जीव उपस्थित हो पाते हैं जिनका तीव्रतम पुण्य है। Only those persons come here who have the best and the excellent good luck. वाह। तीव्र पुण्य के बिना विचार नहीं बनता माइंड में। सही बात। समस्त प्राणियों का हित करने वाली समोषण में 3 गति के जीव रहते हैं, मनुष्य गति, तिर्यंश गति और देव गति। आज पूज्य सहज स्वामी महाराज जी ने बताया था दोपहर में कि 5वां पुनस्तान 2 गतियों में होता है, मनुष्य में भी होता है और तिर्यंश में भी होता है। हाथी सिंह, पार्श्वनाथ भगवान पूर्व जन्मों में हाथी थे, हाथी की पर्याय में धारण करके अनुव्रत और सम्यक दर्शन धारण करके 12वें स्वर्ग में देव बन गए। वज्रघोष हाथी, मरुभूति मरकर वज्रघोष हाथी बना था और फिर सहस्रार स्वर्ग में देव बन गया, फिर रश्मि विद्याधर बना, फिर वो जो है 9वें भाव में भगवान पार्श्वनाथ बन गए। ये सारी बातें आपको मुकुट सप्तमी के दिन बताई जाएगी। सिंह 10वें भाव में भगवान महावीर बन गया। तो तिर्यंश में 2 गुणस्थान होते हैं, 4था 5वां, और वैसे पहले से 5वें तक होते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग शुरू होता है 4थे गुणस्थान से। और मनुष्य गति में सिर्फ एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें 6ठा 7वां गुणस्थान वर्तमान में हो रहा है। गुरुदेव ने जो कहा ना, मैं काफी अकेला हूं, मतलब आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू अदर्स। वो ऐसे सोचते हैं प्रति समय, आई माने द सोल, आई डू नॉट बिलोंग टू अदर्स, नॉर डू अदर्स बिलोंग टू मी, देयर इज नथिंग दैट इज माइंड हियर। ये कुंद भगवान के शब्द हैं। इस दुनिया में अणु परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं है जो मेरा है। मैं काफी अकेला हूं, मैं अकेला काफी हूं। आप खुद कल्पना करो, इतनी उत्कृष्ट सिंह निष्कृत व्रत की तपस्या, वो भी पहाड़ पर मौका मिला, 10 महीने तक स्वर्णभद्र कूट पर। ये भी तो पुण्य होना चाहिए ना। जो लोग पहले बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देते थे ना, आपको बोलना वाह वाह। मैं जब 2 लाइन बोलूंगा तो आपको बोलना वाह वाह। क्या बोलना है? वाह। जिनके न आते थे जवाब, उनके अब सलाम आने लगे हैं। जिनके न आते थे जवाब, उनके अब सलाम आने लगे हैं। मेरा वक्त क्या बदला, नीम के पेड़ पर आम आने लगे हैं। ऐसा कोई बेस्ट, मतलब अति उत्तम काम अपने को करना चाहिए जिससे लोग सरप्राइज हो जाएं। क्या समझे? तो ऐसा काम गुरुदेव ने किया। ये लाइनें हैं, ये गुरुदेव के शब्द हैं। 13 फरवरी 2023 सम्मेशिखर जी 20 बंदी कोठी कैंटीन के पास खाना बना था। 125 साधु साध्वी, मुनि आर्यका, आचार्य उपाध्याय, मुनि आर्यका, एलाती, छुट्टकी, छुट्टिका जी, 125 साधु गुरुदेव को विदाई करने के लिए आए थे। समस्त प्राणियों का हित करने वाली अर्धमानवी भाषा, समस्त जन समूह में मैत्री भाव, सभी ऋतुओं के फलों के गुच्छे, पत्ते और फूलों से सुशोभित, वृक्षों से युक्त होना और पृथ्वी का रत्नमयी सुंदर दर्पण के समान निर्मल होना, वायु का विहार के अनुकूल चलना और समस्त जीवों का परम आनंदित होना। इस प्रकार 42-43 श्लोक का अर्थ हुआ। समय की मर्यादा के अनुसार बोल रहा हूं मैं आपको। 44-45 का अर्थ है, तीर्थंकर का विहार आकाश में होता है। केवल ज्ञान होने के बाद परमोदारिक शरीर हो जाता है। और जैसे अपन एक पैर आगे एक पैर पीछे रख के चलते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद दोनों पैर एक साथ उठते हैं और वो धरती पर पैर नहीं होते, आगे ही चलते हैं और कमलों की रचना करते हैं देवलोग।
ललित कुमार देव सुगंधित जल से पृथ्वी को सींचता है। 46 का अर्थ कर रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है 8:46 हो गया, 8:46 हो गया इस घड़ी में। इसका मतलब क्या है? 8:46 का मतलब समझते हो? सिद्ध भगवान के 8 गुण और 46 गुण जो है अनंत भगवान के, इसलिए 8:46 हुआ। हमेशा आगम के अनुसार अर्थ निकालो। तीर्थंकर भगवान जब विहार करते हैं तब देव उन चरण कमलों के नीचे स्वर्णमय पत्तों से युक्त तथा पद्म रागमणिमय केसर युक्त सुंदर कमलों की रचना करते हैं। इनमें एक कमल चरण के नीचे रहता है तथा 7 कमल आगे और 7 कमल पीछे रहते हैं। तो कितने हो गए? 15 हो गए। 7 7 14 1 15 और 15 भक्ति पंक्तियां होती है। 15 को 15 से गुणा करो तो 225 कमल होते हैं। इनमें एक कमल चरण के नीचे रहता है तथा 7 कमल आगे और 7 कमल पीछे रहते हैं। इस प्रकार 15 कमलों की पंक्तियां होती है। इस प्रकार सब मिलाकर 225 कमलों की रचना देवगण करते हैं। उनकी ये शोभा अवर्णनीय होती है। इट कैन नॉट बी नरेटेड इन द वर्ड्स। उनके भगवान के विहार की शोभा का वर्णन शब्दों में कोई कर सकता है? गणधर इंद्र न कर सके, गणधर इंद्र न कर सके, तुम विनती भगवान